ऑक्सीजन को लेकर के अब नया बवाल जो है वो खड़ा हुआ है। दिल्ली में जितनी ज़रूरत थी उससे कई ज़्यादा गुना डिमांड जो है वो की जा रही थी। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है टास्क फोर्स, उसने ये रिपोर्ट में आया है। देखिए, आज तो मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछने का दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद, किसी विधायक या फिर सेंटर से पूछने का सवाल थोड़ा है। और क्या आज आप लोग उनको बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिस तरीके से वो पिछले 3 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते आ रहे हैं? मतलब थोड़ी भी अगर शर्म है तो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और देश की जनता से, दिल्ली की जनता से नहीं, देश की जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से और उन्हीं की घिनौनी ये राजनीति की वजह से पूरे देश में पैनिक क्रिएट किया गया और इसी तरीके की वो राजनीति करते भी आए हैं। अगर आपने देखा होगा, यही वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ये बोला, इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप अपनी जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको इन्फ्लेट करके बताइए, जिससे आपको सेंटर से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। उस वक्त पे भी जब पूरा देश कोविड के महामारी की वजह से लड़ रहा था, उसके बावजूद आप इस तरीके की राजनीति करेंगे और इस तरीके की गंदी राजनीति करेंगे तो बाहर आइए, देश की जनता से माफ़ी मांगिए। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है अभी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये षड्यंत्र है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, बीजेपी का षड्यंत्र है। बीजेपी हेडक्वार्टर से ये रिपोर्ट जो है वो बना करके पेश की जा रही है और दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट तो सेंटर के अंडर नहीं आता ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट दी गई है वही सबके सामने आई है। तो मुख्यमंत्री जी बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? उस चीज़ में तो वो माहिर हैं, दो ही तो चीज़ों में वो माहिर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में और साथ ही में विज्ञापन लगाने में। जिस तरीके की महामारी फैलाई गई, पहले ऑक्सीजन पे फैलाई, उसके बाद अब वैक्सीनेशन पे फैलाई, इसके बाद अब 2 दिन बाद कोई और आपको मुद्दा मिल जाएगा मुख्यमंत्री जी को कि किस तरीके से हम देश में पैनिक क्रिएट कर सकें। काम कुछ करना नहीं है, सिर्फ लोगों पे ब्लेम करना है या फिर क्रेडिट लेना है। तो मतलब कम से कम इतनी तो शर्म करिए, जिन लोगों की ज़िंदगी गई है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ आपकी गंदी राजनीति के चलते, उस परिवार से, दिल्ली की जनता से, देश की जनता से माफ़ी मांगी, क्योंकि आप ही की वजह से पूरे देश में पैनिक क्रिएट हुआ है। आपने सिर्फ दिल्ली की जनता को नहीं, देश की जनता के साथ खिलवाड़ की है। तो अगर थोड़ी सी भी, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म रह गई हो या अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है इस देश के प्रति, तो आपको ये आके सबसे पहले करना चाहिए। दिल्ली सरकार का तो साहब मनीष सिसोदिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनमें तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बट्टा धारित कर दिया था अप्रैल और मई के महीने। पूरे देश में ऑक्सीजन का क्राइसिस था, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, अस्पताल भी खुल करके बोल रहे थे कि ऑक्सीजन का क्राइसिस है। सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी जो है वो फोड़ते हुए मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरे को तो पता भी नहीं है डिप्यूटी सीएम ये है भी या क्या, सिर्फ जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं। सवाल ये है कि जो दिल्ली के विज्ञापन मंत्री हैं, जो दिल्ली के अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, उनको बाहर आके ये बताना चाहिए कि उन्होंने ये पैनिक क्यों क्रिएट किया। जब 279 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो आपने 1100 टन मेट्रिक ऑक्सीजन की डिमांड क्यों करी? साफ सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री देंगे। बाकी उनके जो चमचे हैं उनको ये जवाब या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मानते हैं कि हकीकत में इतनी ज़रूरत नहीं थी, दिल्ली के अंदर पैनिक क्रिएट किया गया जानबूझकर? सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में पैनिक क्रिएट किया गया है। जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ये इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप अपनी डिमांड को इन्फ्लेट करके सेंटर के सामने बताइए। सेंटर को के पास तो ऑक्सीजन जो लिमिटेड थी वो हर जगह एलोकेट करनी थी ना, सिर्फ इसलिए कि इन्फ्लेट करके कि जिससे पूरे देश में पैनिक क्रिएट हो जाए कि देखिए जी सेंटर के पास ऑक्सीजन की कमी है, इसकी वजह से लोग भुगत रहे हैं। रिपोर्ट में एक चीज़ ये भी आई है कि जब सरकार की तरफ से ऑक्सीजन दी गई तो दिल्ली के पास स्टोरेज कैपेसिटी भी जो है वो नहीं थी। दिल्ली के पास ना तो क्रायोजेनिक टैंकर्स थे, ना एलोकेशन प्लान था। इसका जवाब कौन देंगे? जवाब तो सारे सवाल तो आप सारे हमसे पूछते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के से तो आप सवाल पूछते नहीं कि क्रायोजेनिक टैंकर्स का क्या हुआ, जो बैंकॉक और फ्रांस से ऑर्डर करे थे, कहाँ क्या गया वो एलोकेशन प्लान जो दिल्ली सरकार को बनाना था? धीरे धीरे लोगों की आंखें खुल रही हैं और कोई बात नहीं, आप कितने साल और दिल्ली की जनता के साथ की ज़िंदगी से खेल पाएंगे? शायद बहुत ज़्यादा समय रह नहीं गया, हाँ 4 साल ज़रूर रह गए, लेकिन इसके बाद जनता आपसे ज़रूर सवाल पूछेगी, क्योंकि आपकी गंदी राजनीति सारी एक्सपोज हो चुकी है।